हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा 3D आकृति यानी कि आयतन के अंदर आज अपना लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है जिसका नाम है शंकु का छिन्नक। और इसी के साथ आज अपना आयतन का पूरा चैप्टर कंप्लीट। बढ़िया तैयारी करो, अच्छे नोट्स बनाओ जो कि आपके हमेशा काम में आए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अपन मेन टॉपिक पे चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है शंकु का छिन्नक। ऊपर हेडिंग लिख लीजिए बेटा। ओके, आइए चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। शंकु का छिन्नक क्लियर। देखो ये अपने पास एक शंकु है, क्लियर, ठीक है ना। शंकु और शंकु के छिन्नक में अंतर क्या है पहले तो इस बात को समझना। क्लियर, ये शंकु हो गया, शंकु का नुकीला हिस्सा ऊपर का हिस्सा ये, इसको हटा दो, ये लो, ये बन गया शंकु का छिन्नक। शंकु के छिन्नक अगर अपन दैनिक जीवन में देखें, पानी की बाल्टी, चाय पीने का गिलास जो होता है कांच का गिलास, उसका देखो नीचे का हिस्सा थोड़ा संकरा होता है और ऊपर का हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर, तो ये शंकु के छिन्नक के आकार के होते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ये बड़ा भाग है तो ये वृत्ताकार है, वृत्त तो होता है एक, तो इससे बोलेंगे हम क्या, R1। और ऊपर वाले के जो होता है उसको बोलेंगे R2, या ऊपर वाले को R1 या R2 इसको बोल दो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। क्लियर, आ जाओ। इसमें मुख्य रूप से आपको देखो पहला फॉर्मूला याद रखना है आयतन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयतन का फॉर्मूला। दूसरा आपको जो सूत्र याद रखना है वो याद रखना है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है इसमें वो याद रखना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, यानी संपूर्ण क्षेत्र। और चौथा आपको याद रखना वो याद रखना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को हम बोलते हैं स्लेंट हाइट, यानी कि एल के द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर, चार ही फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एग्जाम के अंदर बहुत कम चांस होते हैं कि शंकु के छिन्नक को क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो केवल फॉर्मूले के ऊपर बेस पे आधारित ही प्रश्न आते हैं। क्लियर, चलिए इन प्रश्नों को हम आराम आराम से क्वेश्चनों को करवाता हूं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आयतन पाई H बट्टा 3, क्लियर। आगे लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 कोष्टक में बंद। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना। एक वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या याद रखना है, पाई L कोष्टक R1 प्लस R2, ठीक है ना। पाई L कोष्टक R1 प्लस R2। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब हो गया इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और वो वक्र पृष्ठ वाले भाग का क्षेत्रफल। इसका मतलब पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। R की जगह मैंने क्या किया, R1 कर दिया और R2 कर दिया। क्लियर, आ जाओ। चाहो तो आप इसमें से पाई कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो पाई L, क्योंकि वक्र पृष्ठ चाहिए हमें और वक्र पृष्ठ वाला सूत्र लगा दो, पाई L R1 प्लस R2, ये कर सकते हो। चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो पाई R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो मैं इसमें से पाई कॉमन भी ले सकता हूं। अगर पाई कॉमन लूंगा तो क्या लिखेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके चक्कर में मत फंसना, आप अलग अलग याद रख दो। पाई R स्क्वायर ये आ गया, पाई R स्क्वायर ये आ गया, और वक्र पृष्ठ का ये सूत्र ऐसे कैसा आ गया, ये बन गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, अब आ जाओ तिर्यक ऊंचाई।
तिर्यक ऊंचाई का मतलब हो गया ये सेलेंट हाइट। इसके लिए देखो हमने क्या किया था, एक बार शंकु में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो पढ़ा था ना। बस इसी को रूप यहां पर देना है, एच स्क्वायर प्लस यहां पर लिखना है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। बस आपको ये 4 फॉर्मूले याद रखना है, गारंटेड एग्जाम में प्रश्न आएगा तो इसी पर डिपेंडिंग कोई क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर में प्रश्न कौन कौन से आ चुके हैं उनको मैं करवाऊं, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, लेकिन इसको नोट मत कीजिएगा, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। आइए चल बेटा जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत, ठीक है ना। आराम से पहले समझना प्रश्न को, एक एक चीज आराम आराम से बताऊंगा, ठीक है ना। प्रश्न देखो, एक शंकु के छिन्न के दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं, ये 2 त्रिज्या है, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, क्लियर। आ जाओ, इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 है, ये 21 जो होगी ना, ये तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब हो गया ये किसका मान हो गया, L का मान हो गया, और L कितनी हो गई, 21 हो गई। ये L कितनी है, 21 है, क्लियर। अब सुनो आगे ध्यान से, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो भाई, वक्र पृष्ठ का सूत्र मैंने बताया था, पाई L कोष्टक R1 प्लस R2, यही तो बताया था मैंने, पाई L R1 प्लस R2। पाई का मान 22/7 गुणा L कितनी दे रखी है, 21, गुणा R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ दो 30 और 14 कितने हो गए, 44, 44, 7 तिये 21, 3 को इनको आपस में गुणा कर दो तो 22 66, 64, 66 इंटू 44, ठीक ना। 6 चौक 24, असल की दो 6 चौक 24, 25 26 इंटू 462 कर लो, 4 10 की बिंदु असल की 1 9 2, तो इसका उत्तर आएगा 2904, यही इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है ना। हार्ड लगा आपको, बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाओ यहां पर, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र मैंने लिखा था, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई L R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, क्लियर। रख दो उत्तर, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन ध्यान में रखना कि R1 R हमारे पास कितनी है, 30 है, और पाई का मान अगर मैं 22/7 रखूंगा तो 7 का भाग ही नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, पाई का पाई रहने देते, पाई गुणा R1 कितना है, 30 का स्क्वायर, तो 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 900, और 900 को पाई से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, तो आप लिख सकते हो सर इसका उत्तर आएगा 900 पाई प्लस R2 कितना है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 पाई प्लस, फिर देखो पाई गुणा L हमारे पास कितना है, 21 दे रखा है, तो आप यहां पर लिख सकते हो 21 गुणा R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ेंगे तो 44, क्लियर। अब तुम कह दोगे सर पाई का मान 22/7 होता, 7 का भाग जाएगा, इसको मत काटना। क्यों मत काटना, मैं बताऊं आपको, ये पद और ये पद, इसमें से पाई को कॉमन ले लो, तो आप इसको गुणा करोगे ना, पहले इसको गुणा कर लो, देखो इसको गुणा करोगे तो क्या होगा, 21 चौक 84 असल की 8, 21 चौक 84, 84 और 8 92, ठीक है ना, और साथ में क्या लग जाएगा, पाई। अब यहां भी पाई, यहां भी पाई, यहां भी पाई, तीनों को जोड़ दो, तीनों को प्लस कर दो, 4 और 6 10 की बिंदु असल की 1 और 2 3 और 9 12 को 2 असल की 1, 9 और 1 10 और 1 9 19 और 1 20, और साथ में लग जाएगा पाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात ये। और बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ऑप्शन किस टाइप का दिया है, क्लियर। आई होप कि दोनों बात समझ में आ गई होगी।
आगे मैं भरूं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनेगा। एक शंकु के छिन्न के आकार वाली बाल्टी की त्रिज्याएं, शंकु के आकार की कोई बाल्टी है, उसकी त्रिज्या 3 है। इसको तो मान लो भैया R1, इसको मान लो R2, क्लियर। इसकी ऊंचाई ये होगी H। बाल्टी में कितना पानी आएगा? 2 मिनट को भाई। आपने 3D आकृति, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड पढ़ा है। मैंने हर बार क्या कहा था, जब कोई एक वस्तु में दूसरी वस्तु जाएगी तो आयतन निकलेगा। तो यानी कि बाल्टी में कितना पानी आएगा, तो बाल्टी में पानी जा रहा है, क्या निकलेगा? आयतन। किसका आयतन निकलेगा? शंकु का छिन्नक। खत्म कहानी। लगा दो फॉर्मूला, उत्तर निकाल लो। फॉर्मूला क्या था? पाई H बट्टा 3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, यही तो था। मान रखेंगे, उत्तर निकाल लेंगे, ठीक है ना। पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू H कितना है? तो आप बोलोगे 6 और बट्टा 3, ये रहा 3। फिर कोष्टक R1 का स्क्वायर, हमें पता है R1 मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस R2 कितना हो गया? 5, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस R1 R2 दोनों को गुणा कर दो, 5 दिए 15, कोष्टक बंद। हमें पता है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया। तो 7 का भाग तो जाएगा नहीं। अगर 7 का भाग नहीं जा रहा है तो आप एक काम कीजिए, यहां पर पाई का पाई रहने दो, पाई का पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पाई की जगह पाई रख दिया, H की जगह 6 रख दिया, 3 की जगह 3 रख दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया। अब हम यहां इसको लिखेंगे पाई, 2 को पाई से गुणा करेंगे 2 पाई गुणा, इन सबको जोड़ दो, 15 और 25 कितने हो गए? 40, 40 और 9 49, और 49 को 2 से गुणा करेंगे तो 98 पाई, और यहां पर लिख दें घन इकाई, क्योंकि यहां पर इकाई लिख रखा है, तो यहां पर घन इकाई। क्लियर? कुछ नहीं करना, फॉर्मूले मान रखो, उत्तर निकालो। आगे यहां पर एक बर्तन लंबवर्ती शंकु के छिन्न के आकार में, इसके वर्ताकार सिरों की त्रिज्याएं देखो, ये हो गए R1, ये हो गए R2। यदि इसकी गहराई 7 मीटर हो तो इसमें कितने किलो लीटर? अच्छा ये देखो, यहां पर एक मेन पॉइंट, किलो लीटर पानी आएगा। पानी आएगा का मतलब आयतन, आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला यहां लगा हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा कैसे करना। पाई 22/7 गुणा H कितना है? 7 मीटर, क्लियर, बटा 3, ये 3 लिख दिया। कोष्टक R1 का स्क्वायर 4, या इसको मान लो R1 R2, किसी को मान लो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस R2 64, अरे 8 का स्क्वायर 64 प्लस R1 R2 दोनों को गुणा कर दो, 8 चौक 32, साथ में लग जाएगा घन मीटर। देखो ये मीटर है, मीटर, और आयतन निकलेगा तो घन मीटर लगेगा। क्लियर? आ जाओ, 7 से 7 कट गया, 22/3 गुणा, और यहां पर देखो 64 70 80 112, ठीक है ना। मीटर क्यूब भी कर सकता हूं मैं इसको, घन मीटर को मैं मीटर क्यूब भी कर सकता हूं। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, हमने ये पढ़ा था कि 1000 घन सेमी बराबर 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है। कितना लीटर होता है? 1 लीटर। याद रखिएगा, 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है, और 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर होता है। याद रखिए इस बात को, 1 घन मीटर बराबर, ये नाप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घन मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो आप ये देखो, ये घन मीटर ही तो है, ठीक है ना। यानी कि आप इसको घन मीटर भी लिख सकते हो, या आप इसको किलो
लीटर भी लिख सकते हो, खत्म कहानी। बस इनको गुणा करो, 3 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। 112 को गुणा करेंगे किससे? 22 से, ठीक है ना। 22 से गुणा कर रहा हूं, 22 दूनी 44, असल की 4, 22 कम 22, 23 24 26 को चक्को, असल की 2, 22 कम 22 23 24 24 64, 24 64 बटे 3, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, बच गया 1 1 बट्टा 3, और यहां पर आ जाएगा किलो लीटर। यही इसका आंसर है, किलो लीटर। बात समझ में आ रही है ना? कुछ भी नहीं करना, बस इसमें आपको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना पानी आएगा तो आयतन निकला, इसलिए हमने आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। कोई दिक्कत? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और इसी के साथ शंकु की छिन्न की कहानी समाप्त, और साथ में अपने आयतन के पूरे टॉपिक की कहानी भी समाप्त। क्लियर? आइए करते हैं स्टार्ट। एक शंकु के छिन्न की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हो गया h, तिर्यक ऊंचाई का मतलब हो गया l, हो तो वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा? त्रिज्याओं का अंतर का फॉर्मूला एक मेरे याद आ रहा है, कौन सा? L बराबर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट, और हमें पता है कि जब अंडर रूट को हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। बस आ गया अपना उत्तर, मान रखो, उत्तर निकाल दो। L कितना? 15, 15 के स्क्वायर 225 बराबर h कितना? 12, 12 के स्क्वायर 144, प्लस ये हमें फाइंड करना है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्याओं का अंतर, तो त्रिज्या का अंतर ये तो होता है ना, R1 माइनस R2। अब यहां पर ये प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो 81 बचेगा, 144 घटा देंगे 20 में, 81 बचेगा, और बराबर बचेगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और 81 किसका अंडर रूट होता है? तो आप बोलोगे सर 9 का होता है, हम लिखेंगे R1 माइनस R2, यही त्रिज्याओं का अंतर है, खत्म कहानी। समझ में आई मेरी बात? ये, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में जरूर डालिएगा, और मिलते हैं एक मैथ के नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।